इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सवाल का। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बीजेपी के शत्रु आज कांग्रेस के दोस्त बन गए। 1992 में बीजेपी का दामन थामने वाले शत्रुघ्न सिन्हा आज औपचारिक तौर पर कांग्रेस में शामिल हो गए और इस बात का औपचारिक ऐलान भी हो चुका है कि वो पटना साहिब से चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के रविशंकर प्रसाद के खिलाफ। बीजेपी में रहते हुए शत्रुघ्न सिन्हा 2 बार लोकसभा सांसद बने। वाजपेयी सरकार में मंत्री भी बने। मोदी सरकार में उन्हें उम्मीद थी कि सरकार में मंत्री पद मिलेगा। मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो शत्रुघ्न सिन्हा खुलकर उनकी तारीफ करते थे। तारीफ करते रुकते नहीं थे, लेकिन लंबे समय तक उपेक्षा के शिकार बने तो उनके सुर बदल गए। आखिरकार आज अटल, आडवाणी और नानाजी देशमुख की तारीफ कर और मोदी सरकार को तानाशाही बताकर शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस में शामिल हो गए। और क्या कुछ कहा शत्रुघ्न सिन्हा ने, वो जरा सुनिए। उनके ट्रेनिंग के बाद से भारतीय जनता पार्टी से ट्रेनिंग लेता हुआ, आगे बढ़ता हुआ, संघर्ष करता हुआ और सही मायनों में लोकतंत्र या लोकशाही का पालन करता हुआ आगे बढ़ता गया कि अचानक फिर धीरे धीरे परिवर्तन शुरू हुआ और परिवर्तन के शुभारंभ में जो बातें देखने को मिली उससे बहुत उम्मीदें जगी, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। और अंतर्गत हुआ, अगर मैं संक्षेप में कहूं आज की इस कड़ी में, तो मैं ये कह सकता हूं कि लोकशाही को शनय शनय, धीरे धीरे, स्लोली बट श्योरली हमने परिवर्तन होते हुए देखा, परिवर्तित होते हुए देखा तानाशाही में। यानी जब मैंने बार बार जिक्र किया 1 मैन शो एंड 2 मैन आर्मी, वो इसलिए किया कि कलेक्टिव डिसीजन का जमाना खत्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने भारत के महान भारतीयों का, इतने बड़े बड़े दिग्गजों का, मार्गदर्शकों को सही मायने में दरकिनार करते हुए मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया, जिसके लिए आज तक एक भी मीटिंग नहीं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के बहस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करवा देते हैं। नवीन कुमार हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। सैयद अफजल अब्बास साहब हैं, जेडीयू के प्रवक्ता। डॉक्टर अशोक सिंह हमारे साथ आरजेडी की ओर से, और अजित मंडोला साहब हमारे साथ हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले नवीन जी, मैं आपके पास आता हूं। आप लोग कहते हैं पार्टी विद डिफरेंसेस, लेकिन आपकी पार्टी आजकल पार्टी इन डिफरेंस और पार्टी इन डिस्प्यूट्स नजर आ रही है, जो बातें शत्रुघ्न सिन्हा ने कही। कभी कभी आपने जो कहा, वैसे राकेश भाई, वो बातें कुछ शत्रुघ्न सिन्हा जी ने भी कही। उन्होंने कहा, आपने बताया इससे पहले कि भाई वो 2 बार राज्यसभा में पार्टी ने भेजा, लोकसभा में 3 बार रहे, 1 बार केंद्र में मंत्री भी रहे। पार्टी ने बहुत कुछ दिया और उसी की बदौलत जो है केंद्र के अंदर सरकार में, सत्ता में रहते हुए, सांसद बनते हुए क्षेत्र का काम भी किया होगा शत्रुघ्न सिन्हा जी ने। संगठन ने उनको बहुत कुछ दिया, लेकिन कभी कभी जब महत्वाकांक्षाएं थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है, बढ़ जाती है, ठीक है। बेशक अपनी नवीन जी, मैं माफी के साथ रोकूंगा। कुछ तकनीकी दिक्कत है आपकी आवाज ऑन एयर जाने में। मैं वो जब तक ठीक हो रही है, मैं सुरेंद्र राजपूत जी का रुख करूं। राजपूत जी, आप लोग खुश हैं? बीजेपी के शत्रु आपके दोस्त बन गए। यहां शत्रु और दोस्त राजनीति में आते भी वाली बात नहीं है। निश्चित तौर पर एक चीज तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी की जो हिटलरशाही रवैया है 2 लोगों का, श्री नरेंद्र मोदी जी का और श्री अमित शाह जी का, उन्होंने तमाम बड़े नेताओं को, लोकतांत्रिक मूल्यों वाले नेताओं को उन्होंने एकदम दरकिनार कर दिया है। कुछ लोग हिम्मत करके बाहर निकल आए हैं और कुछ लोग वहीं घुट रहे हैं। अगर हिम्मत करके बाहर निकलने वालों में आप देखें तो शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं, यशवंत सिन्हा हैं, अरुण शौरी हैं, अशोक दोहरे हैं, अंशुल वर्मा हैं, सावित्री फूले हैं और तमाम ऐसे लोग हैं कि जो, अच्छा, स्पेशली इनके उत्तर प्रदेश के जितने मैक्सिमम दलित सांसद और महिला सांसद हैं जिनके टिकट इन्होंने काटे। अब और दूसरा जो अगर आप देखेंगे, कुछ लोग वहां घुट घुट करके जीने के लिए मजबूर है क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पाला है, परोसा है, सींचा है। उसमें लालकृष्ण आडवाणी जी हैं, श्री मुरली मनोहर जोशी जैसे तमाम लोग हैं। तो अब ये भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि लोकतांत्रिक मूल्यों वाली भारतीय जनता पार्टी है या हिटलरशाही वाली भारतीय जनता पार्टी है। हिटलरशाही वाली भारतीय जनता पार्टी से कीर्ति आजाद भी छोड़ेंगे, शत्रुघ्न सिन्हा भी छोड़ेंगे, यशवंत सिन्हा भी छोड़ेंगे। और लोकतांत्रिक मूल्यों वाली भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर लोकतंत्र में बहुलता वाली देश का लोकतंत्र है, उसमें सब लोगों का स्वागत होना चाहिए। ठीक है,
मैंने सवाल क्यों पूछा था कि आप लोग खुश हैं, अब उसकी वजह आपको बता दूं राजपूत जी। दरअसल आप लोग जिस आइडियोलॉजी के खिलाफ लड़ते थे, जिस भाजपा के हिंदुत्व के खिलाफ आपकी लड़ाई हुआ करती थी, जिस रथ यात्रा को लेकर आप लोगों ने आडवाणी जी का जमकर विरोध किया था, आज उन सब की तारीफ की है शत्रुघ्न सिन्हा ने आपके मंच से। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा इस कदर उनकी जुबान पर था, हालांकि इस बात को उन्होंने एडमिट भी किया कि उनकी जुबान से भाजपा को उतरते वक्त लगेगा। शक्ति सिंह गोहिल जो कि आपके बिहार के प्रभारी हैं, गुजरात में जिनका बड़ा कद है, उनको भी भाजपा का बता दिया। तो मतलब कुल मिलाजुलाकर आइडियोलॉजी का कोई मतलब नहीं रह जाता है क्या? क्योंकि जिसका मैंने जिक्र किया, एक बार फिर से बता दूं, जिस आइडियोलॉजी का आप लोगों ने लगातार विरोध किया है, जिस उग्र हिंदुत्व का आप लोगों ने लगातार विरोध किया है, उन्हीं के जो प्रणेता रहे, जिसको उन्होंने प्रचारित किया पूरे देश में आडवाणी जी ने, जिनका आप लोग विरोध करते थे रथ यात्रा के समय, उनकी तारीफ आपके मंच से। मैं राकेश भाई आपसे सहमत हूं, इस बात ऐसा नहीं, मैं बहुत ईमानदारी से आपसे सहमति व्यक्त करता हूं कि निश्चित तौर पर आडवाणी जी के किसी सिद्धांत को हम सहमति नहीं दे सकते, क्योंकि उन्होंने देश को बांटने का काम किया है और उन्हीं की रथ यात्रा से आज की डेट में जिस तरीके से ये देश में देश तोड़क ताकत पाई हैं, ये उन्हीं का किया धरा है। और सच्चाई ये है कि उसी के प्रतिफल में आज की डेट में उन्हीं का चेला उनके साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं वो आपके सामने है। लेकिन आज कहते हैं ना कि बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, और जो नर बकरी खात है ताको कौन हवा। नहीं, मेरे सवाल पूछने का मतलब राजपूत जी ये था, मेरे सवाल पूछने का मतलब ये था कि जो आडवाणी जी को अपना आदर्श मानते रहे हो, जो खुद के उनके शिष्य मानते रहे हो, वो आपकी पार्टी के अंदर क्या सहज हो पाएंगे, और क्या आप लोगों के खुले मन से स्वीकार कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं आप उस आइडियोलॉजी को भी तो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। देखिए, हम उस शत्रुघ्न सिन्हा को स्वीकार कर रहे हैं जो अपनी तमाम आइडियोलॉजी को भारतीय जनता पार्टी में छोड़ करके आए हैं। अगर वो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी वाले शत्रुघ्न सिन्हा होते तो आज की डेट में वो नरेंद्र मोदी जी की चाटुकारिता करना पसंद करते। उन्होंने उस आइडियोलॉजी को छोड़ा और कांग्रेस की आइडियोलॉजी अपनाई है। भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी का कांग्रेस में बिल्कुल भी स्वागत नहीं है। जो अपनी आइडियोलॉजी को वहां छोड़ करके आएगा उसका स्वागत है। ठीक है, नवीन जी, आपसे जो सवाल उसका जवाब दीजिए। आपकी आवाज ऑडियो जो है, जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई है। पार्टी विद डिफरेंसेस, पार्टी इन डिस्प्यूट्स एंड डिफरेंसेस, और आपके पार्टी के अंदर इतना असंतोष कि इतने पुराने भाजपाई को पार्टी छोड़ना पड़ा। मेरा ये कहना राकेश भाई कि हमारी पार्टी के अंदर कोई असंतोष है ही नहीं। और पार्टी ने शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, आपने मुझको एक पार्टी ने, यह सिद्धांतों पर पार्टी चलती है ना जी हमारी, तो कांग्रेस की तरह तो है नहीं एक परिवार के नियम पर चलेगी, केवल वही तय करेंगे जो कुछ भी होगा। हमारे यहाँ सिद्धांत के अनुसार तय होता है। कल को कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा ये भी किसी को नहीं पता होता। उसमें एक सिद्धांत तय हुआ कि जो इसकी आयु 75 वर्ष है वो सार्वजनिक जीवन में चुनाव में नहीं जाएगा। तो इसके अंदर सबने उसको सहमति दी, उसका पालन किया। बेशक कांग्रेस का तो कोई सिद्धांत ही नहीं ना, इसलिए उसको इसमें बात समझ नहीं आ सकती। उस सिद्धांत के तौर पर जो बड़े नेता हैं, जो हमारे आदरणीय है, पूजनीय, हमारे ही साथ है ना। आडवाणी जी कोई कांग्रेस में तो है नहीं, मुरली मनोहर जोशी जी कोई कांग्रेस में तो है नहीं कि राहुल गांधी के साथ बैठते हो। तो वो जो है वो भारतीय जनता पार्टी में ही है और उन्हीं का सींचा वफोदा है। और ये पार्टी ने ही तय किया था। हमारी पार्टी का सिद्धांत है, पहले व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। उसी के सिद्धांतों पर पार्टी काम करती है। दूसरी बात, आपने कहा शत्रुघ्न सिन्हा जी, 35 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी ने शत्रुघ्न सिन्हा जी को चाहे राज्यसभा में पहुंचाया 2 बार, लोकसभा में 3 बार गए हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिताया था और किसी ने नहीं। व्यक्ति कोई नहीं, मेरे कार्यकर्ताओं ने जिता करके मतलब ये था जो हमारी पार्टी। मैं वो इन्हीं का जवाब दे रहा हूं कि अगर किसी व्यक्ति की कोई महत्वाकांक्षा बहुत अधिक हो, वो ये सोचे कि नहीं मुझको ही हर बार मंत्री बनना है, क्या मुझको ही प्राइम मिनिस्टर बनना है, मुझको ही मुख्यमंत्री बनना है, तो इस भारतीय जनता पार्टी में संभव नहीं है। नहीं, तो क्या शत्रुघ्न योग्य नहीं थे जो मंत्री? दूसरे जो कार्यकर्ता बने वो योग्य नहीं है। नहीं, आप कहना क्या चाहते हो? नहीं, तो महत्वाकांक्षा गलत है क्या? नहीं, आपकी महत्वाकांक्षा नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। मेरी महत्वाकांक्षा है तो मैं कहूंगा पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है प्रवक्ता के तौर पर काम करने की, मैं उसको निभाऊंगा। नहीं तो महत्वाकांक्षा गलत कैसे हो सकती है? तो किसी की महत्वाकांक्षा प्रबल नहीं होनी चाहिए, किसी की भी हो, गलत तो किसी। जो बातें उन्होंने कही है, जो बातें शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, मेरे भाजपा छोड़ने की वजह सब जानते हैं, लोकशाही तानाशाही में बदलती चली गई, अब मैं इन चीजों को छोड़कर आ चुका हूं। उनका कहना है कि पहले लोकशाही थी, अब तानाशाही हो गई। एक आदमी या 2 आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है उसमें लोकशाही है,
उसमें जिस पार्टी को ज्वाइन किया उसमें लोकशाही है। जिस मंच से खड़े होकर शत्रुघ्न सिन्हा जी लगातार कहते थे भ्रष्टाचार में डूबी हुई कांग्रेस, जिस मंच से खड़े होकर कहते थे कि जीता दामाद ने मिलकर के पूरे देश को बेच दिया, जिस मंच पे खड़े होकर के शत्रुघ्न सिन्हा जी ने यह कहा कि कांग्रेस जो वो पार्टी है जो आतंकवादियों का साथ देती है, हर समय नक्सलियों का साथ देती है, बिहार को बर्बाद कर दिया, देश को बर्बाद कर दिया, आज उस पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक हो गया। क्या ये नीति है? इस विषय में बात करेंगे। शत्रुघ्न सिन्हा जी को तो जवाब देना ही पड़ेगा ना, पटना की भी जनता को देना पड़ेगा, देश की भी जनता को देना पड़ेगा। उनको जिस सीट पर बलराज मधोक जी चुनाव लड़े, जिस सीट पर लालकृष्ण आडवाणी जी चुनाव लड़े हो नई दिल्ली की सीट पर, उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने शत्रुघ्न सिन्हा जी को चुनाव लड़ाया था। पूरे कार्यकर्ताओं ने सबसे पहले अपनी जान झोंक करके उस चुनाव में काम किया है। पटना साहब में भाजपा का एक कार्यकर्ता जुड़ता था, तब जाकर के बूथ लेवल पे काम होता था, तब शत्रुघ्न सिन्हा जी जीत। चलिए एक सवाल और है आपके लिए, लेकिन वो अगले राउंड में पूछूंगा क्योंकि फिर उस पर डिस्प्यूट होगा। आगे बढ़ता हूं, डॉक्टर अशोक सिंह आपके पास आता हूं। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि लालू जी की बड़ी भूमिका थी, मैं कांग्रेस में गया, आप लोगों ने अपनी पार्टी में क्यों नहीं शामिल करा लिया था? एक तो सवाल ये, अगर लालू जी की इतनी बड़ी भूमिका थी तो। दूसरा ये कि आपको विश्वास है कि जो महागठबंधन है वो जिताएगा शत्रुघ्न सिन्हा को पटना साहिब सीट से? एक बात मैं बता दूं, शत्रुघ्न सिन्हा जी ने अपनी विचारधाराओं को त्यागा है। अपने सम्मान और स्वाभिमान को जब उनको ठेस लगी तब वो दूसरी पार्टियों में वो लगातार लालू जी के टच पे रहे, क्योंकि वो निरंतर पटना साहिब के विकास की, डेवलपमेंट की बात करते थे, जो भारतीय जनता पार्टी में उनके साथ धोखा मिलता था। कहीं वो इतने पीड़ित हुआ करते थे कि मैं कुछ भी चाहता हूं, यहां पटना में विकास हो जाए, बिहार का विकास हो, भारतीय जनता पार्टी केवल भाषण देती है, वो इसको धरातल पे नहीं लाती। जो तमाम चीजें उनके मन में ऊहापोह में रही। कॉन्फ्रेंस में उन्होंने विकास की तो बात ही नहीं की ना, और उन्होंने कहा कि लोकशाही तानाशाही में बदल गई। उन्होंने कहा कि उनकी बातें सुनी नहीं जा रही। विकास की बात कहते हैं, पटना साहिब में विकास नहीं हो रहा, इसलिए मैं पार्टी छोड़ रहा हूं। भाजपा की विचारधाराओं को बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस से, नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोटाले से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाते रहे और सबसे बड़ा बताते रहे। आज वो उनके संपर्क में, एक मिनट नवीन जी उनको सुन रहे हैं आप। राकेश जी, मैं तो सवाल पूछूं। नहीं, सवाल दूसरे सेगमेंट में, दूसरे सेगमेंट। राकेश जी बोलिए, पहले हमारी बात तो सुनाए। बोलिए। शत्रुघ्न सिन्हा ने जितने घोटाले पे, उससे कई गुना ज्यादा उन्होंने नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर भी लगाए हैं। तमाम घोटालों की बात की है, भ्रष्टाचार की बात की है, अराजकता की बात थी, गुंडाई और हठधर्मी की बात की है। आज उन्होंने एक मिनट अशोक सिंह पहली बात, कुछ बातें शायद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी नहीं है, मुझे लगता है पूरी। जी ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भाजपा पर हमला बोला, लोकशाही तानाशाही को लेकर हमला बोला। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, फिर आपके हिसाब जवाब दीजिएगा। लोकशाही तानाशाही को लेकर उन्होंने बोला, वन मैन टू मैन शो हो चुका है भारतीय जनता पार्टी में, इस बात को लेकर बोला। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से शत्रुघ्न सिन्हा अगर ये कहते कि पटना साहिब में विकास नहीं हो पाया इसलिए मैं पार्टी छोड़ रहा हूं, तो आपकी बात में समझता। राकेश जी, आपने हमसे पूछा, वो लालू जी से लगातार मिलते रहे, वो जब मिलते रहे, तो ठीक है ना, मैंने ये बात इसलिए कोर्ट की, इसलिए ये बात कोर्ट की, इसलिए ये बात कोर्ट की थी अजीत जी, क्योंकि बार बार ये कहा गया था, जो शत्रुघ्न सिन्हा ने कही थी कि टेक्निकली ये सीट कांग्रेस के पास जा रही है, इसलिए वो कांग्रेस में आ गए। बेसिकली उनको सीट चाहिए थी, पार्टी नहीं चाहिए थी। नहीं, सीट नहीं चाहिए, वो एक विचारधारा राष्ट्रीय पार्टी के साथ जुड़े और लालू जी से इसलिए जुड़े थे तो आरजेडी में शामिल हो जाते और आपकी पार्टी में शामिल हो जाते। आरजेडी की विचारधारा से विरोध करते हैं ना, पहले भी करते थे, आज नहीं। आरजेडी की बात ही आप कांग्रेस मैं सबसे बोलूं, पहले सेगमेंट में आपने प्लीज एक विचारधारा है। ठीक है जी, जल्दी पूरा करिए अशोक जी अपनी बात, फिर मैं दूसरे मेहमान का रुख करूंगा। आरजेडी और कांग्रेस एक विचारधारा फिर कांग्रेस में, जब दोनों एक विचारधारा आप के साथ। ठीक है, मैं आगे रुक करूँ, एक मिनट डुबकी लगाइए ना प्लीज, आप लोग बीच में मत इंटरप्ट करिए। उनकी है, अच्छी बात है, एक विचारधारा फिर कांग्रेस में, जब दोनों एक विचारधारा आप के साथ। ठीक है, मैं आगे रुक करूँ, एक मिनट डुबकी लगाइए ना प्लीज, आप लोग बीच में मत इंटरप्ट करिए। उनकी है, अच्छी बात है। नहीं, राजपूत जी की बात कहते हैं, वो शांत होकर सुन रहे हैं ना सबको, तो पहले सेगमेंट में सब लोग सुनिए। ठीक है अशोक सिंह, मैं आऊंगा आपके पास। अब्बास साहब, शत्रुघ्न सिन्हा के कांग्रेस पर जाने पर आपका कमेंट, और दूसरी बात है जो इक्वेशंस हैं, उस इक्वेशंस में आपको जीते कि रविशंकर प्रसाद जीतेंगे?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर मेंबर भी शायद रहे होंगे, या बहुत लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी में रहे, वो आज छोड़ गए। ये उनका फाउंडर तो नहीं रहे, फाउंडर रहे होंगे, मैंने कहा, मुझे इतनी जानकारी उनके बारे में नहीं है, लेकिन एक लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी में रहे, उनका जाना नजरा उनका व्यक्तिगत रहा है। लेकिन जहां तक सवाल जाने के, अब मैं कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय से पूछना चाह रहा हूं कि कल तक पूछ लीजिएगा, पहले जवाब जो मैंने वही उसी सवाल जो किया उसका जवाब दीजिए। मैं तो क्या कांग्रेस के लोग बताएं, क्या कल तक शत्रुघ्न सिन्हा कॉमनल थे, आज चले गए, आज कांग्रेस में तो ये सेकुलर हो गए, नंबर एक। नंबर दो, जहां तक जीतने की बात करें, जाहिर सी बात है, उन्होंने कहा ना विचारधारा बदली, कांग्रेस की विचारधारा को स्वीकार, कांग्रेस की विचारधारा एक दिन के अंदर सेकुलर हो गए। दूसरी बात, राजसवाल आपने कहा जीतने की बात, मैं यकीन के साथ कह रहा हूं, मैं भी बिहार का रहने वाला, पटना से वाकफियत है, पटना में रहता हूं, यकीन के साथ कह रहा हूं कि हर हालत में वहां रविशंकर साहब जीतेंगे, कोई रोकने वाला नहीं। जो हमारा गठबंधन लाख भी लोग का महागठबंधन बन जाए, जो वोटों का, मतलब आप कह रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा का वहां कोई वोट बैंक नहीं है? वोट बैंक में जीतने की बात कर रहा हूं। आरजेडी का वोट है, कैसे इनकार किया जाता है? आरजेडी का अपना वोट है, लेकिन सबके बावजूद वहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रविशंकर जी जीतेंगे। आप फिर 23 तारीख को जो हम लोग मिलेंगे तो आप इसको डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, अजीत मंडला जी, मैं आपके पास आता हूं। क्या यह सिर्फ महत्वाकांक्षा है जिसने मजबूर किया शत्रुघ्न सिन्हा को पार्टी में छोड़ने के लिए, या वाकई जिस बात का वो जिक्र कर रहे थे बार बार कि चूंकि वो आडवाणी जी के खेमे के थे इसलिए उन्हें दरकिनार किया गया, उस खेमे के जितने लोग थे सभी आज कहीं नहीं है, पार्टी में केंद्रीय लेवल पर परिदृश्य से सबको हटा दिया गया? सही है ये बात उनकी कि आडवाणी के वो करीबी थे, और काफी हद तक उन्होंने, अगर आपको याद हो, जब चुनाव 2014 के चुनाव के समय भी और उसके बाद भी उन्होंने आडवाणी जी के बारे में ही कहा था कि उन्हें अगर आगे लाया जाए तो अच्छा रहेगा। देखिए क्या है कि उनकी जो सबसे बड़ी नाराजगी, जो दिक्कत थी कि उनको मंत्री नहीं बनाया गया, और जब मंत्री नहीं बनाया गया तो आपने देखा होगा कि वो लगातार 2 साल से सरकार की खिलाफत कर रहे थे। हालांकि वो संसद में जब आते थे तो किसी भी व्हिप का उल्लंघन नहीं किया उन्होंने। वो चाहते थे कि पार्टी उन्हें निकाले और उनको एक दर्जा मिले सही। वो आज पार्टी ने ऐसा नहीं करा। उनकी कई बयान, कई बार वो ऐसा बोले कि जो पार्टी हित में नहीं था, लेकिन पार्टी ने उनको बनाए रखा और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। आज देखिए, कांग्रेस में जाते या आरजेडी में जाते या आम आदमी पार्टी में जाते, पिछले वो 1 साल से अगर आपने देखा हो, इसी प्रयास में लगे थे कि कहीं ना कहीं किसी न किसी दल से वो संबंध थे, वो विपक्ष के साथ जुड़े थे, हर मोर्चे में जा रहे थे। तो वो बीजेपी का एक वो था कि बीजेपी ने उनको पार्टी से नहीं निकाला, लेकिन वो इस बात से पीड़ित थे कि उन्हें मंत्री नहीं बनाया। अब उनकी महत्वाकांक्षा थी मंत्री बनने की, और ये वो कहें कि विचारधारा, देखिए कांग्रेस की खिलाफत उन्होंने की, आरजेडी की खिलाफत उन्होंने की, और अब वो उसी पार्टी में चलेंगे। अब मेरा ये मानना है कि जो आज की राजनीति है, आज राजनीति का जो दौर है, उसमें विचारधारा का महत्व अब कम हो गया है। आप अपना मौका देके, अब जब वो आए थे राजनीति में बहुत बड़े सेलिब्रिटी थे, उनका एक मूल भीड़ जुटाऊ नेता भी थे, तो उनको सम्मान भी दिया पार्टी ने, मंत्री बनाया। वो वाजपेयी जी के समय में जहाज रानी मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे, 2 बार राज्यसभा में बीजेपी लाई, लोकसभा का टिकट दिया। इस बार नहीं तो अजीत मंडला जी, जिस पार्टी ने इतना किया, जिस पार्टी ने इतना किया, केंद्र सरकार में मंत्री तक बने, तो इस तरीके से मौजूदा सरकार में मंत्री ना बनना सिर्फ इतनी ये बड़ी बात हो गई कि उन्हें छोड़ना पड़ा। कम से कम पार्टी के साथ वफादारी तो निभाते, और बीजेपी ने जितना उन्हें दिया, अगर बीजेपी के साथ वफादारी नहीं निभा पा रहे हैं तो क्या गारंटी है कि फिर कांग्रेस में गए तो वहां पर वफादारी निभाएंगे वो? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। यही तो मैं कह रहा हूं कि देखिए, उनका एक ही कष्ट था कि मंत्री नहीं बनाया गया, बाकी कोई उनको दिक्कत नहीं थी। लोकसभा का टिकट दिया, चुनाव जीत गए, सांसद थे, पार्टी ने उनको हर मीटिंग बैठक में शुरू में बुलाया, भाग लिया उन्होंने, लेकिन वो खुद ही ऐसा माहौल बनाने लगे थे कि भाई मैं मंत्री नहीं बनाऊं। देखिए सही बात है, इसमें इनकार नहीं कर सकती कि केवल मंत्री बनाने की वजह से ही विचारधारा या कोई और वजह है, मुझे नहीं लगता कि कोई और वजह है, केवल मंत्री पद ही एक वजह थी। अगर उनको मंत्री बना दिया जाता, अगर कल वो कांग्रेस में जीते हैं और किसी वजह से वहां पे भी अगर उन्हें कोई पद नहीं मिलता है, तो वो फिर मुझे नहीं लगता है कि वहां पे भी ज्यादा कुछ चलेंगे। ठीक है, चलिए अजीत मंडला जी, एक यहां पर ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तब हम इस डिबेट को ओपन भी करेंगे, और उसके बाद सवाल इस बात को लेकर होगा कि महत्वाकांक्षा जो बीजेपी ने जिस बीजेपी को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया शत्रुघ्न सिन्हा को, वो महत्वाकांक्षा क्या उनकी
कांग्रेस में जाकर पूरी होगी और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के सामने यह सवाल होगा कि क्या वाकई उनके यहां पर खेमेबाजी हो रही है क्या। वक्त यहां पर ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद चलिए देश के सवाल के इस हिस्से की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। नवीन कुमार, सुरेंद्र राजपूत, सैयद अफजल अब्बास साहब, डॉक्टर अशोक सिंह और अजित मंडोला जी हमारे साथ बने हुए हैं। राजपूत जी, इस हिस्से की शुरुआत में आपसे करता हूं। शत्रुघ्न सिन्हा को बीजेपी से हजार नहीं लाखों शिकायतें थी, लेकिन उन्होंने पार्टी कब छोड़ी? जब बीजेपी ने टिकट क्लियर कर दिया कि उनको टिकट मिल नहीं रहा है, रविशंकर प्रसाद को टिकट मिल दिया। मतलब उनकी महत्वाकांक्षा ने उन्हें आपके पास जाने पर मजबूर कर दिया। तो उनकी महत्वाकांक्षाएं कहीं आप पर भारी न पड़ जाए? देखिए राकेश भाई, इस बात को तो आप जानते हैं कि राजनीति देश, समय, काल, परिस्थितियों के अनुसार होती है। हम ये नहीं कहते हैं कि श्री शत्रुघ्न सिन्हा महत्वाकांक्षी नहीं है, और महत्वाकांक्षी होना कोई बुरी बात नहीं होती। निश्चित तौर पर राजनीति में परस्पर सहयोग और संभाव का बात होती है, और वो परस्पर सहयोग और संभाव के बाद से आए हैं, लेकिन एक विचारधारा को छोड़ करके आए, ऐसा हमारा मानना है। उस विचारधारा के साथ किसी का स्वागत नहीं, विचारधारा छोड़ करके आइए। हमें भी शायद कहीं ना कहीं उनकी आवश्यकता होगी, हमें से स्वीकार एक मैं जल्दी आगे बढ़ूंगा, वो नहीं थी, क्योंकि समय थोड़ा सा कम है, क्योंकि बाद में शत्रुघ्न सिन्हा का इंटरव्यू भी दिखाना है। ठीक है, एक राजपूत जी सवाल और, उन्होंने विचारधारा छोड़ी। एक नाम में जिक्र करूंगा, आपके बड़े करीबी थे, सोनिया गांधी के बड़े करीबी थे, टॉम वडक्कन साहब। आपके लंबे समय तक जो है करीबी रहे, झंडा आपका केरल में बुलंद किया, सोनिया गांधी के काफी करीबी थे। छोड़कर गए तो उन्होंने कह ये दिया कि देश विरोधी बयान आए हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर से, इसलिए मैं बड़ा क्षुब्ध हूं, आक्रोशित हूं, और इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ रहा हूं। जी, अब देखिए, वही मुझे यही कहना है कि टॉम वडक्कन साहब को पार्टी छोड़नी है, पार्टी छोड़े, हमारे बड़े नेता थे, लेकिन इस तरीके के झूठ, छल और प्रपंच के बयान न दें। हमारा कहना है शत्रुघ्न सिन्हा ने कम से कम अपने आडवाणी जी की बड़ाई करके ही पार्टी छोड़ी ना। और रही बात टॉम, कहना है कि टॉम वडक्कन साहब को पार्टी छोड़नी है, पार्टी छोड़े, हमारे बड़े नेता थे, लेकिन इस तरीके के झूठ, छल और प्रपंच के बयान न दें। हमारा कहना है शत्रुघ्न सिन्हा ने कम से कम अपने आडवाणी जी की बड़ाई करके ही पार्टी छोड़ी ना। और रही बात टॉम वडक्कन साहब की, अब आज जब तक हमारे साथ थे तब तक हम देशद्रोही नहीं थे, और जब वो हमारे साथ से हट गए तब इस तरीके की भाषा का उपयोग करना मुझे लगता है कि उचित नहीं है। आज हम सब लोग राजनीति में हैं, राजनीति में कोई भी देशद्रोही नहीं रह सकता, ना हमारे यहाँ, ना भाजपा के यहाँ, ना किसी और दल के यहाँ। भारत माँ ने ऐसा कोई कपूत नहीं पैदा किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नैरेटिव सेट कर दिए हैं आज की डेट में कि वो इतनी हल्की हल्की बातों पर देशद्रोही जैसे आरोप लगाने नवीन जी खेमेबाजी, जवाब देने में, ठीक है राजपूत जी, ठीक है नवीन जी, खेमेबाजी हो रही है आपके यहाँ। जो बातें उन्होंने कही आडवाणी जी की उम्र का, चलिए एक बार आप जो जिक्र कर रहे थे वो मान भी ले। अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह, नाम क्या है, शत्रुघ्न सिन्हा, सबको आपने एक सिरे से दरकिनार कर बताया राकेश भाई कि एक बार पूछ लेते यशवंत सिन्हा जी से कि उनके पुत्र जो है जयंत सिन्हा जी हमारे इसी सरकार के अंदर मंत्री हैं। क्या यशवंत सिन्हा जी के बेटे, यशवंत सिन्हा जी के बेटे जयंत सिन्हा सही दल में है या गलत दल में है? और कई बार जयंत सिन्हा जी ने बताया है, तो ये तो खुद ही तय कर लेना चाहिए ना क्या सही है। नहीं, आपने आप तो परिवारवाद का विरोध करते हैं सर, ये परिवार से परेशान हो तो अपनी आपकी स्थिति ऐसी है कि आज कांग्रेस किसी के पास भी जा सकती है। नहीं, हम परेशान नहीं है सर, आज की डेट में परेशान। जैसे कि उत्तर प्रदेश में सपा बसपा ने एक भी सीट नहीं दी, इनको मात्र 2 सीट दान में दी है माँ बेटे की, उसमें भी पीड़ित है, उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। ऐसी दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने को सांप, छछूंदर, भ्रष्टाचारी, लोकतंत्र का हत्यारा, सब कुछ कहा, और इनको ये भी कहा कि जब आया था सरकार में आएगा अरविंद केजरीवाल ने जेल भेज देगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल के चरणों में पड़ी है पूरी कांग्रेस की, 2 सीट दे दो, 3 सीट दे दो, 4 सीट दे दो, ताकि जो है दिल्ली के अंदर समझौता हो जाए। ये सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं और उसके बाद दूसरों को परमिशन देते हैं। आपने उसका, मेरी स्थिति ये बता दो, दिल्ली में लगाइए, उत्तर प्रदेश में लगाइए, आप कहीं में लगा लीजिए, और बिहार में लगा लीजिए। भाजपा लालू यादव ने भ्रष्टाचार चरण में कर दी, खराब डीएनए वाले नीतीश कुमार, सारी सीमाएं पूरी खराब डीएनए वाले भ्रष्टाचार लालू यादव में पार्टी है भाजपा, जाकर खराब डीएनए वाला ठग नीतीश कुमार आज की डेट में पड़ा हुआ है, जेल भिजवाने से लेकर नहीं दिखाई दे रहा है। कितने सारे आरोप लगाए और बार बार मंच पे था प्रमाण के साथ। आज मैंने कहा ना
तो ये जो चीज है, जो खराब डीएनए वालों के साथ 22 सीटें जीतने वाली भाजपा 17 सीटों पर रहती है। एक बात राजपूत का इलाज होना चाहिए, रतन साहब को भी आपने यही कहा, उनके बारे में यही कहा, और भी कई नेताओं ने छोड़ा। क्या मजबूरी आ गई कि आपने 22 सीटें जीती थी, 17 सीटें अरे मैंने कहा ना कि 22 सीटें जीतने वाली बात है, मैं आपको बताता हूं। खराब डीएनए वाले नीतीश कुमार के साथ चरण वंदना करती है भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत, और वो खराब डीएनए वाले नीतीश कुमार आपकी चरण वंदना करता है, आपको दिक्कत नहीं। दूसरी बात, आपने कहा बिहार के अंदर 22 सीट जीती, मैंने कहा ना वो, पर उसका डीएनए कैसे खराब हो गया था? 17। अगर वो आपके विरोध में कोई आ जाए तो उसका डीएनए खराब, और जैसे कमल छाप साबुन से नाले में चलता डीएनए सही, और जिसके साथ भ्रष्टाचार का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कमी है। लेकिन नवीन जी, एक मिनट राजपूत जी, मैं आता हूं आपके पास। आपने अभी जवाब दें कि आप खेलेबाजी हो रही है, खेमेबाजी नहीं है, मतलब अगर आपको मंत्री बना देंगे खेमेबाजी खत्म, और नहीं बनाएंगे तो खेमेबाजी, ये कौन सा तर्क हुआ भाई? और पहली बात, देश के अंदर देश के आप आरोप लगा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिस पार्टी का जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है उसका सबने पालन किया। एक मिनट, राजपूत जी कुछ बोल रहे हैं, जल्दी बोलिए, मैं फिर आगे बढ़ूंगा। राजपूत जी लगातार ही कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। राजपूत जी जल्दी। मैंने कहा कि इनसे सिर्फ इतना पूछना है कि जब इनसे लोग अलग हट जाते हैं तो उनका डीएनए खराब हो जाता है, और जब इनके साथ आ जाते हैं फिर डीएनए सही हो जाता है। ऐसे खराब तो आप लोग कैसे? राजपूत जी हम नहीं कहते, आपने बिल्कुल कहा, नरेंद्र मोदी ने कहा, इसका मतलब नरेंद्र मोदी की बात को आप ध्यान ही नहीं देते। ठीक है, मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगा, बाकी मेहमानों का रुख करूंगा, छोड़िए। एक मिनट आप दोनों लोग शांत रहेंगे प्लीज, आप दोनों लोग शांत रहिए, आप दोनों लोग का समय खत्म हुआ, आप दोनों लोगों का समय खत्म हुआ। नहीं, आप मुझे बाकी मेहमानों से कमेंट लेना है, बाकी मेहमानों से कमेंट लेना है। अफजल अब्बास साहब, आखिरी कमेंट आपका। जी देखिए, जहां तक शत्रुघ्न सिन्हा के जवानी के बाद से ये बातें हो रही है, मैं पूछना चाहता हूं कि ठीक है, आज वो पवित्र हो गए, कल तक जो आरजेडी की गोद में जाकर बैठे हुए कांग्रेस के लोग, और बिल किसने फाड़ा था? राहुल गांधी ने। हमने तो नहीं फाड़ा था, या भारतीय जनता पार्टी के तो लोग नहीं फाड़े थे, लेकिन बस ये कि वक्ती मफाद के लिए कुछ भी लोग कर सकते हैं। आप अपना बता दीजिए ना, आपका तो डीएनए खराब है। अरे मेरा डीएनए कल भी अच्छा था, आज भी अच्छा है, कल भी रहेगा। सर सुरेंद्र राजपूत जी, डीएनए पे मत जाइए, डीएनए पे मत जाइए। बिहार आप लोग मूल रूप से बिहार के हमारे साथ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब द्वारा बनेंगे, आपको पता चल जाएगा बिहार के चुनाव में। आपने कीमत वसूली है ना, फिर आपने कीमत वसूली है ना, 17 सीटों पर बीजेपी को चुनाव लड़वाकर उनको पास बुला। राकेश जी, कीमत की बात नहीं है, इसके पहले भी हम भारतीय जनता पार्टी से, हम 25 पे लड़े थे, वो 15 पे लड़े थे। आज हमारा राजपूत जी एक मिनट शांत रहिए। अशोक सिंह एक आखिरी सवाल, आपका आखिरी कमेंट, और उसमें एक सवाल मेरा ऐड कर लीजिएगा जी कि शत्रुघ्न सिन्हा के आने पर आप लोग बड़ा खुश हो रहे हैं, आपके परिवार और पार्टी के अंदर किस तरीके से फूट पड़ी हुई है उसको भी तो देखिए। कहां फूट पड़ी है? ये तो तेज प्रताप ने अलग पार्टी बना ली साहब, आपको नहीं पता है क्या? तेज प्रताप ने अलग पार्टी बना ली, लालू राबड़ी मोर्चा अलग। अरे नहीं, हमें सब पता है। सारे कांग्रेस के बड़े नेता बिहार के अपने हिसाब से पैरामीटर तय हो रहे हैं ना, अपने हिसाब से पैरामीटर तय हो रहे हैं ना, हंगामा हो रहा है। चलिए, अरे कहीं कुछ नहीं है, सब एक हैं। अरे वो तेज प्रताप सिंह लालू, चलिए अब ये बहस मत करिए। एक मिनट, अजीत मंडोला जी आपका कंक्लूसिव कमेंट। आप तो कितने अच्छे आदमी हैं। देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा मोहम्मद से जीतेंगे, कांग्रेस में आने से बहुत बीजेपी पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और वही, क्योंकि वो कोई ऐसे जाति से नहीं आते कि कोई पूरे उस पर असर डाल दे। और ये अभी टॉम बड़क्कन की जैसे बात कर रहे थे, तो टॉम बड़क्कन के भी बीजेपी में जाने से कोई बहुत फर्क कांग्रेस पे नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, ये चुनाव का समय है, दल बदल है, यहाँ उनकी दाल नहीं गली, टिकट
उनको टिकट नहीं दिया, शत्रुघ्न सिन्हा को मंत्री नहीं बनाया, इसलिए कांग्रेस में चले गए। टॉम बड़कन यहाँ अपेक्षित थे, वो बीजेपी में चले गए। ये अब चुनाव के दौरान आपको देखने को मिलेगा, बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस की स्थिति बिहार में अभी अशोक सिंह जी कह रहे थे, देखिए 9 सीटों पर समझौता करना पड़ा इन लोगों को, तो ये कांग्रेस को थोड़ा मंथन करना पड़ेगा कि एक राष्ट्रीय दल होके भी छोटे कम सीटों पर चुनाव लड़ने ठीक है और ठीक है। एक मिनट नवीन जी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, उनकी बात सुनिए। ठीक है चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, सबका आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सच तो यह है, चुनाव का वक्त है और जिसको अपने हिसाब से जहां सारी सहूलियतें मिलती हैं उस हिसाब से उस पार्टी का दामन थाम ले रहे हैं, यही मौजूदा दौर में हो रहा है। वक्त यहां पर ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।